यूमी भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए इंतजार करने लगी। सफाई करते समय यूमी को एक अंगूठी मिली। अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए उसने वो अंगूठी छुपा ली, लेकिन अगले दिन उसे चोरी के इल्जाम में पुलिस पकड़ लेती है। यह घटना काले लोगों को गुस्सा दिलाती है और वे सब मिलकर फेरन के पास पहुंचते हैं। वे अपने साथ हुए अन्याय की कहानियां बताते हैं, जिन्हें फेरन एक एक करके लिखती है। अब बस किताब का छपना बाकी था। इस दिन मिनी ने भी वो बात बताई जो उसने दिल में छुपा रखी थी। जब उसे सुसैन ने नौकरी से निकाला, अगले दिन वह सुसैन के लिए खुद का बनाया हुआ केक लेकर गई। सुसैन ने मुफ्त के केक को देखकर तुरंत खाने का मन बना लिया। सुसैन केक खाते हुए उसकी तारीफ करती है और मजाक में मिनी की जाति को लेकर बात करती है। उसकी मां भी केक खाना चाहती है, लेकिन मिनी उसे मना कर देती है और कहती है, ये केक सिर्फ सुसैन के लिए है। सुसैन गुस्से में आकर कहती है कि मां के लिए भी केक काटो, लेकिन मिनी इनकार कर देती है। मिनी की बात सुनते ही सुसैन वॉशरूम में भाग जाती है और उसकी मां मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो खुद भी अपनी बेटी के व्यवहार से तंग थी। मिनी ने यह घटना किताब में शामिल करने को कहा, क्योंकि सुसैन ये बात किसी को पता नहीं चलने देना चाहेगी और यही किताब की सच्चाई को और मजबूत बनाएगा। आखिर में फेरन ने अपनी और नौकरानी की कहानी भी जोड़ दी। 30 से ज्यादा काले लोगों की कहानियां इकट्ठा कर किताब छपवा दी गई। ये किताब बहुत जल्दी मशहूर हो गई। सुपरमार्केट से लेकर वृद्धाश्रम तक हर कोई इसे पढ़ रहा था। जब सुसैन ने अपनी केक में गंदगी वाली कहानी पढ़ी, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। वह फेरन के पास गई और किताब हटवाने को कहा, लेकिन फेरन ने मना कर दिया। उनकी दोस्ती टूट गई, मगर फेरन को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। सुसैन फिर फेरन की मां के पास गई, लेकिन मां ने भी बेटी का साथ दिया और सुसैन को घर से बाहर निकाल दिया। अब फेरन अपनी मां का गर्व बन चुकी थी। मां ने बीते समय के लिए माफी भी मांगी। मिनी को फिर से नौकरी मिल गई और इस बार उसका मालिक उसे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाता, कोल्ड ड्रिंक पिलाता, जैसे परिवार का सदस्य हो। इस किताब का असर अभी बस शुरू ही हुआ था। बिली और मिनी चर्च में सबके सामने मंच पर चढ़ते हैं और सब उनका ताली बजाकर स्वागत करते हैं। फेरन को न्यूयॉर्क में पब्लिशर की जॉब मिल गई और वह छोटे शहर को छोड़ने जा रही थी। बिली और मिनी उसकी खुशी में शामिल थे। आखिर में बिली ने भी अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी। उस पल उसे असली आजादी का एहसास हुआ। वह भी अब फेरन की तरह काले लोगों के लिए आवाज उठाना चाहती थी। इस तरह फिल्म दी हेल्प का अंत होता है। ये एक उम्मीद और हिम्मत से भरी कहानी है। जब भी जिंदगी से थक जाएं या दुनिया पर से भरोसा उठने लगे, तो इसे जरूर